अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत आबले हैं उसके पाँव में, बहुत आबले हैं उसके पाँव में, लगता है नेक बख्त उसूलों पे चला होगा। आज बड़ा अजीब लगा, नैब अमेंडमेंट्स पे केस था और वो शख्स जिसको पूरी कौम ने मैंडेट दिया कि पाकिस्तान के तमाम चोरों का एहतसाब करो, अफसोस की बात है जिसको कौम ने एहतसाब करने भेजा उसको गोलियां मार के जेल में डाल दिया है। और आज वो जेल से सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करेंगे। वो शख्स जो करप्शन के ख़िलाफ़ था और है और रहेगा, वो शख्स जिसने इंसाफ की तहरीक चलाई, वो शख्स जिसने ये कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इंसाफ का निज़ाम एहतसाब सरेआम। ये देखो एहतसाब सरेआम, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, पहले मेल मिला के निकल गए बाहर, फिर वापस आ गए रजीम चेंज की सूरत में इक़्तिदार में, एंड दे चेंज द वेरी लॉ थ्रू विच दे वर प्रोसिक्यूटेड। दोज पीपल who were accused of loot and plunder, they came into power और वो कलम ही हाथ में पकड़ लिया जिस कलम की लिखाई से उन पे सवाल होता था, और उस कलम से लिख दिया कि आज से आप पे करप्शन के केसेस नहीं है। और जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था जहाद के लिए, देख लो अडयाला में आज वो वीडियो लिंक से अपनी सुप्रीम कोर्ट से खिताब कर रहा है। ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो एहतिसाब की बात करता है, ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो इंसाफ की बात करता है। आज वो लोग जो पिछले 40-45 साल से इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं। और अफसोस की बात है कि आज उस फ़िरौनियत को देखिए कि इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सुबह सुबह आईने को देख लें, एक काली भीड़ पाकिस्तान की सियासत की तारीख की आपको नज़र आ जाएगी। आज इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि एक मोहतरम जज साहब की इंटरवेंशन के बाद जब उन्होंने कहा कि लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट इमरान खान साहब का हक था। बसद एहतराम, तमाम एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया कि ये केस नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है या अवामी पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, फिर नैब क्यों खिलाए? नैब का काम है वो पैसा वापस रिकवर करना जो आवाम का है। अगर ये लूट और प्लंडर किसी की ज़ाती जायदाद की है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट का तो केस नहीं है। लेकिन अगर नैब का काम लूट शुदा माल, अवामी माल जो लूटा गया है उसको रिकवर करना है, फिर तो पब्लिक इंटरेस्ट है। फिर तो इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था। पूरी कौम इंतज़ार में थी और आज इमरान खान साहब अगर बात करते, कौम उसको सुनती। इमरान खान साहब ही इस वक्त चाहते हैं कि जुडिशरी मजबूत हो। वही उन 6 जजेस और तमाम जुडिशरी के पीछे हमारी तहरीक खड़ी है जो जुडिशरी की आज़ादी के लिए खड़े हैं। तो हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को आज लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जाना चाहिए था। बल्कि पिछली मुलाकात में मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उनको उस पेशी में सर्व हुआ अलकादिर ट्रस्ट में, और खान साहब ने मेरे सामने लाइन लिखी जिस पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं अटेंड करना चाहता हूँ कोर्ट को और इन पर्सन करना चाहता हूँ। उस मौके पे मैंने इमरान खान साहब को, मेरे लेफ्ट पे इस तरह बैठे हुए थे, मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपने बिल्कुल सही बात लिखी है, आपको खुद जाना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं। और मैंने फिर ये बात की कि खान साहब, एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट में जिसकी जर्री फौज है, जिसके मजबूत इदारे हैं, जो ताकतवर रियासत है, कोई कमज़ोर रियासत नहीं है, उसमें इतनी सिक्कत होनी चाहिए कि अपने साबिक वज़ीर आज़म को सिर्फ 40 मिनट के फासले पे अडयाला से सुप्रीम कोर्ट तक स्टेट प्रोटेक्शन में ला सकें। वो आना चाहते थे, आज उनको हुकूमत लेके नहीं आई। अगर ये रियासत मौजूदा आर्मी चीफ को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा चीफ जस्टिस को प्रोटेक्शन दे सकती है, जो देती है, जो उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए, तो फिर साबिक वज़ीर आज़म को भी ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ आखिर में ये बात कि दोबारा वही बात कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था, जिसने कहा था कि कौम का पैसा ना खुद लूटूंगा ना किसी को लूटने दूंगा, आज उसको गोलियां मरवा के जेल में डाल दिया गया कि तुम करप्शन के खिलाफ बात करते हो।
تم احتساب کی بات کرتے ہو, تم انصاف کی بات کرتے ہو, لو تمہیں اڈیالہ میں ڈال دیا, اور جن پہ الزام تھا ان کو بٹھا دیا. ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ, ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ, کیونکہ یہ ملک جس نے بنایا تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آیا تھا, اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی, اس کے بدن پہ کالا کوٹ تھا, اور اس کے ہاتھ میں قلم تھا, اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا. بہت شکریہ. علی محمد صاحب, آج آپ دیکھ کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو؟ خان صاحب ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ فٹ اور زیادہ تندرست, تھوڑا سا ان کو انتظار کرا رہے ہیں تو تھوڑی سی بے چینی مجھے نظر آئی, لیکن جب انہوں نے گفتگو کی تو وہی کانفیڈنس, آج اگر ان کو موقع دیا جاتا گفتگو کا تو اچھا ہوتا, لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. بڑا صبر ہے ہمارے لیڈر میں, ہم میں بھی ہے انشاءاللہ.